ईरान को ट्रंप ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है और ईरान के हवाले से अमेरिका एक योजना बना रहा है। अब योजना क्या बना रहा है? एक ऐसा द्वीप है जिस पर हमले की योजना अमेरिका बना रहा है। पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के माहौल में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की सैन्य शक्ति को बुरी तरह कमजोर कर दिया है और देश को इससे उभरने में, यानी ईरान को इससे उभरने में लगभग एक दहाई 10 साल तक का समय लग सकता है। हालांकि उन्होंने अभी तक जंग के खत्म होने का ऐलान नहीं किया है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध जारी है। इस बीच 15 मार्च की देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान की सेना को, मिलिट्री को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है कि ईरान को फिर से सशक्त होने में, खड़े होने में एक दहाई यानी एक दशक लग जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर जीत घोषित करने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है। ज्वाइंट बेस एंड्रूज जाते समय एयरफोर्स 1 पर प्रेस को संबोधित करते हुए जब उनसे पूछा गया कि क्या वो संघर्ष खत्म होने की घोषणा करने के लिए, ऐलान करने के लिए तैयार हैं, तो ट्रंप ने कहा कि कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बस इतना कहूंगा कि वो तबाह हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अभी उन्हें नुकसान पहुंचाया है। अगर हम अभी चले गए तो उन्हें फिर से बनने में 10 साल या उससे ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं अभी इसे खत्म घोषित नहीं करता हूँ, यानी मैं जंग के खात्मे का ऐलान नहीं करता हूँ। ट्रंप ने साथ ही दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य अभियानों ने, एपिक फ्यूरी ने असल में ईरान को हरा दिया है। सैन्य रूप से हमने असल में, जहां तक मेरा सवाल है, यानी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जहां तक मेरा सवाल है, हमने असल में ईरान को हरा दिया है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत पलटवार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने उनकी वायुसेना को ख़त्म कर दिया है, हमने उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। उनके पास अब कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा है, यानी हमने एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इस अभियान के दौरान एपिक फ्यूरी, आपको याद है, मालूम ही है कि ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका जो अभियान चला रहे हैं उसका एपिक फ्यूरी नाम दिया गया और इस अभियान के दौरान ईरान के कई वरिष्ठ नेता भी मारे गए हैं। हमने उनके 2, 4, 3, शायद 3 नेताओं को मार गिराया है। ऐसा हम नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि हमें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन कौन मारा गया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मौके पर एक ऐसी योजना बना रहा है जो मैं अब बताने वाला हूं। खारक द्वीप पर हमले की योजना बना रहा है अमेरिका। आखिर खारक क्या दोनों देशों के लिए अहम है? कहां पड़ता है ये द्वीप, ये आइलैंड? इसकी पूरी जानकारी जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ट्रंप ने खारक द्वीप पर ईरान की प्रमुख तेल निर्यात सुविधा पर अमेरिकी हमलों का भी जिक्र किया और कहा कि वॉशिंगटन अभी भी और नुकसान पहुंचा सकता है। हमने खारक द्वीप पर हमला किया था और वहां बस एक छोटा सा हिस्सा ही बचा था। जो हिस्सा बचा है वहां उनकी पाइप लाइनें हैं जहां से तेल की पाइपें आती हैं और हम ये काम 5 मिनट की सूचना पर कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हमारे पास सब कुछ तैयार है, बस बटन दबाने की देरी है। लेकिन हमने ऐसा ना करने का फैसला किया है। मैंने अभी ऐसा ना करने का फैसला किया, ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कहते हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा भी किया। अब आखिर ये दावा क्या है? ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है और आपको यहाँ पर यह भी मालूम है कि ईरान सीधे तौर पर यह कह चुका है कि हम अमेरिका से बातचीत नहीं करना चाहते। अभी कोई बातचीत का रास्ता हमवार होता हुआ नहीं दिखाई देता क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि जंग की शुरुआत अमेरिका ने की थी, अब इसका खात्मा हम करेंगे। इस बीच ये बड़ा दावा है ट्रंप का। अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत करना चाह रहा है ईरान, तो अपने आप में बड़ी खबर है। अब इसके अलावा ट्रंप क्या कहते हैं वो भी आपको बताएं। ट्रंप ने कहा कि वो बातचीत करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो तैयार हैं। जो कुछ मैं सुन रहा हूँ उसके आधार पर वो बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो बातचीत की पेशकश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करने के लिए तैयार हैं जो उन्हें करना होगा। यानी जो हमारी शर्तें हैं, जो हम चाहते हैं ईरान से कि वो ईरान यूरेनियम की अफजुदगी ना करे, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी न किसी मोड़ पर वो तैयार हो जाएंगे। यानी जिस मुद्दे पर ईरान और अमेरिका की ठनी है, उस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ये कहा जा रहा है कि हम नहीं जानते, हम नहीं कह सकते कि वो तैयार हो गए हैं पूरी तरीके से। यानी ईरान, आपको मालूम ही होगा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम की अफजुदगी ना करे, यानी परमाणु हथियार ना बनाए, और ये कह रहे हैं कि
कभी न कभी वो एक ऐसे मोड़ पर आएंगे जब वो तैयार भी हो जाएंगे, यानी ईरान तैयार हो जाएगा। उन्होंने एक बार फिर संघर्ष के बीच अपना ऑपरेशन चलाने के लिए अमेरिकी सेना की तारीफ की। ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार भी सामने आया है। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया कि ईरान संघर्ष विराम चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरान जब तक जरूरी होगा तब तक अपनी डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर किए गए हमलों का भी बचाव किया। अरागची ने कहा कि तेहरान तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा जब तक अमेरिका इस अवैध गैर कानूनी जंग को समाप्त नहीं कर देता। साथ ही साथ एक इंटरव्यू में ईरानी नेता ने उन दावों को खारिज कर दिया कि ईरान ने बातचीत या संघर्ष विराम की मांग की थी। उन्होंने आगे कहा कि नहीं, हमने कभी युद्ध को, जंग को रोकने की, यानी सीज फायर को रोकने की हमने मांग नहीं की, हमने बातचीत की भी मांग नहीं की। हम जब तक जरूरी होगा तब तक अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ईरान अपनी बात बार बार ये कह रहा है कि हम रक्षा कर रहे हैं अपनी। क्यों? क्योंकि उसने जंग की शुरुआत नहीं की। ईरान बार बार ये बात कह रहा है अमेरिका की तरफ से ये शुरुआत की गई है, तो हम इस वक्त सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर रहे हैं। यानी जो भी कुछ हमारे जरिए किया जा रहा है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो लोग तैयार है, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अरागची ने साफ कर दिया कि हम कोई बातचीत नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते वो रहेंगे। और जंग का जब खात्मा होगा तो वो ईरान की तरफ से ही किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में बड़े बड़े दावे करते रहते हैं और ईरान इस महाज पर कहता है कि हमने उनकी कई दावों को खारिज कर दिया है, ये दावा भी खारिज करते हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।